दीन उदय हो, आत्मा मेरा हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो। वन जंगल निवासी अपने उपयोग रूपी कलम को अपने आत्मा के अनुभव में डुबो बाहर आकर एक ग्रंथादिराज बनाया। अंदर में कारण परमात्मा, बाह्य में कार्य परमात्मा को साधते साधते तो टीका की रचना हो गई, खबर ही नहीं पड़ी। ऐसे आचार्य गुरुदेव और आचार्य अमृतचंद देव के द्वारा ग्रंथादिराज विरचित है। इसके अपने संग्रह अधिकार पर अपनी चर्चा करने प्रारंभ की थी। पूर्व में अपनी चर्चा की थी कि कैसा है कि मोह राग द्वेष को अगर नष्ट करना हो, समाप्त करना हो, उसका क्या उपाय है? थोड़े समिति और गुप्ति का पालन। और फिर कलश में आया था कि यह जो अनादि से आश्रय और संवर एक दूसरे के किसी भी विरोधी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे विरोधी हैं, तो उनको मिटाने के लिए क्या करना? प्रतिलब्ध नित्य विजयम, नित्य शब्द डाला है, प्रतिलब्ध नित्य विजयम, उनमें विजय प्राप्त करने के लिए कौन से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया? उनको विजय प्राप्त करने के लिए जैसे अभी AK-47 और अब तो लेजर गन आ गई है, विदाउट साउंड। तो ऐसे आश्रयों पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन से अस्त्र शस्त्र को प्रयोग किया? कौन से खड्ग का प्रयोग किया? उन्हें भेद ज्ञान। आगे अपनी चर्चाएं आने वाली है ना, तो किसका प्रयोग किया? तो भेद ज्ञान का। अब अपन आज 181 से 83 गाथा, 181 से 83 गाथा कैसी है चर्चा करेंगे। पहले गाथा का पाठ करेंगे।
क्या केस चल रहा था कि उपयोग और क्रोध दोनों एक हैं। मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी, ऐसा केस चल रहा था। लेकिन जैसे ही संवद अधिकार में प्रवेश किया तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कौन है? आचार्य कुंददेव सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फैसला दे दिया, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या तीन फैसले आए हैं इसमें, तीन फैसले उन्होंने दिए हैं। कौन से तीन फैसले दिए हैं? सबसे पहले वो क्या कहा, उपयोग, एक पार्टी कौन सी है? मैं, सीमा जी, एक पार्टी कौन है? मैं। उपयोग अर्थात मैं, उपयोग किससे करते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग। व्यापार निष्कार्य, जैसे ज्ञान का कार्य क्या है? जानन जानन जानन। दर्शन का कार्य है अहम करना, अहम करना, अहम करना। तो एक पार्टी को अग्नि, एक पार्टी को मैं। तो उपयोग में तो मेरे में और क्रोध में, दोनों में कैसा है? अत्यंत अभाव है। तो पहला फैसला दिया उपयोग अर्थात मैं और क्रोधादि दोनों भिन्न भिन्न है। अभी आज की गाथा, कल मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, किस गाथाओं का प्रयोग किसने किया अपनी लाइफ में? आवाज तो प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला फैसला आ गया, पहला फैसला 181 गाथा में आता है। क्या आ गया? तो इसमें पहला फैसला उपयोग और मतलब एक पार्टी में और क्रोध है ना, उपयोग में है और क्रोध में। उपयोग में क्रोध नहीं है और क्रोध में उपयोग नहीं। पहला फैसला ही कैसा ने सबको सर्व मानते हैं, कोई आपत्ति जो भी नहीं है, सबने एक मत से पास कर दिया कि फैसला आपका बराबर है। दूसरा फैसला क्या आया? दूसरा फैसला कि उपयोग है, पहले भाव कर्म से भिन्न बताया। 181 गाथा में भाव कर्म से भिन्न बताया। क्रोधादि मेरे कृष्ण ही मैं एक पर्याय भाव। अब दूसरा फैसला, उपयोग नहीं है अष्टलिंग। 8 प्रकार के किसी भी कर्म होते हैं, ज्ञान वर्णादि आदि 8 कर्म होते हैं। तो 8 कर्म जो होते हैं है ना, वो भी कैसे मुझसे भिन्न है, अर्थात द्रव्य कर्मों से भेद ज्ञान कराया है। दूसरा फैसला क्या आया? द्रव्य कर्म भी मेरे नहीं, ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं वो भी कैसे हैं? मेरे नहीं है। और फिर उसी में कैसे 9 कर्म ना, कर्म और 9 कर्म ना, शरीर आदि, शरीर से संबंधित 9 कर्म भी मेरे नहीं ना। इस प्रकार से कैसे हैं? ये 3 उन्होंने क्या कर दिया है? फैसले दे दिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, फैसला सबको सर्वमान्य है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बोले ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये 3 फैसले आए। अब क्या हुआ? एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास गया, बोले मुझे डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले जिस प्रकार से ये शरीर है ना, इन 9 कर्म में और शरीर से संबंधित इन सब में अपनापन है, ऐसा मुझे अपने आत्मा में अपनापन क्यों नहीं आता?
पेशेंट कौन है? पेशेंट कौन है? ये रोग अपने को है या नहीं? जिस प्रकार से शरीर आदि में 9 कर्मों में अपनापन है, भाव कर्मों में अपनापन है, वैसा अपनापन मुझे अपनी आत्मा में क्यों नहीं आता है? ये मुझे रोग है। तो ये रोग के कीटाणु अपने में है क्या? ये रोग के कीटाणु किसे अपने में है क्या? बोले ये रोग के कीटाणु किसे है? अपने में है ना। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर साहब? एंटीबायोटिक्स देते हो ना, रोग हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं ना। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने 5 दिन की 5 एंटीबायोटिक्स दी। क्या दी एंटीबायोटिक्स? अपने डॉक्टर ने चर्चा की ना, पढ़ो। पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? अचेतन पदार्थों में अपनापन, अर्थात अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान कर। तो सबसे पहले ना 5 दिन की 5 एंटीबायोटिक्स दी है। पहले अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान, फिर चेतन पदार्थ से भेद ज्ञान जो क्षेत्र से दूर है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? एक क्षेत्रावगाह है ना, जो शरीर है 9 कर्म में, उससे भेद ज्ञान कर। और चौथी एंटीबायोटिक्स क्या है? बोले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं उनसे तो भेद ज्ञान कर। और 5वीं एंटीबायोटिक्स क्या है? निर्मल पर्याय से तो भेद ज्ञान कर। तो 4 तो एंटीबायोटिक्स समझ में आ गई। अब राग द्वेष, क्रोधादिक राग द्वेष, विभाव भाव ना, उनसे कैसा है तो भेद ज्ञान। 4 में से चौथे नंबर की एंटीबायोटिक्स। और 5वें नंबर की एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? बोले निर्मल पर्याय से भी भेद ज्ञान कर। बोले इसको तो रहने दो ना, ये तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। निर्मल पर्याय किसके आश्रय से उत्पन्न होती है? आत्मा अर्थात मैं, एक पार्टी में। तो ये मेरे आश्रय से कैसे है उत्पन्न होती है? फिर आप इसको परद्रव्य, इससे भेद ज्ञान क्यों कराते? तो बोले जो उपजे विनसे फिर थाई, वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। जो उत्पन्न होता है और जो विनिष्ट होता है वो मेरा स्वरूप कैसे होगा? इसलिए 5 दिन की किसी 5 एंटीबायोटिक्स। अगर अपने को ये रोग है तो रोग को पहले स्वीकार करें। डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो सबसे पहले पूछते ना प्रॉब्लम क्या है। बोले आप डॉक्टर हो, आप बताओ। ऐसा होता है? बोले आप डॉक्टर हो, आप बताओ। बताना तुम्हें पड़ेगा, इलाज मैं करूँगा। तो उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि ये कैसा है? एंटीबायोटिक दे दो। पहले नंबर की अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान। पहला कौन सा है? अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान, पहली एंटीबायोटिक्स। रोग कौन सा है? रोग ख्याल होना चाहिए ना। रोग क्या था कि जिस प्रकार से पर पदार्थ में अपनापन होता है, ऐसे मुझे अपनी आत्मा में अपनापन क्यों नहीं होता? ये रोग है। तो पहले नंबर के एंटीबायोटिक्स क्या दी है कि अचेतन पदार्थों से कैसा है भेद ज्ञान। अब अचेतन पदार्थ में देखो ये धनादिक अपने क्यों लगते? क्योंकि भेद ज्ञान सब में लगाना। ये देह अपनी क्यों लगती? क्योंकि भेद ज्ञान है। ये राग द्वेष के परिणाम अपने क्यों लगते हैं? क्रोधादि के परिणाम अपने क्यों लगते हैं? क्योंकि भेद ज्ञान है। सब में लगा लेना। तो कहते ना स्वाध्याय तो किसे 2 घड़ी 3 घड़ी करो, कि भेद ज्ञान हर घड़ी। क्योंकि अगर सिद्ध बनना है तो कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? अगर सिद्ध बनना हो तो भेद विज्ञान तब सिद्धा सिद्धा।
भेद विज्ञान से ही कैसे हैं सिद्ध बनेंगे। तो पहला है ना एंटीबायोटिक्स के अचेतन पदार्थों से भेद किया। तो अचेतन पदार्थ में सबसे पहले तो धन ही ले लेना, धन ले ले। ये धन अपना क्यों लगता है? क्योंकि निज वैभव नहीं देता, इसलिए कैसा है ये धन अपने को अपनापन लगता है। पहले अचेतन पदार्थ से सबसे पहले धन। धन जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, जो आत्म के पास है जग से उदास है। जो आत्म के पास रहेगा वो जग से कैसा है उदास रहेगा। देखो अगर धन में सुख होता तो सबसे ज्यादा मुनिराज दुखी होते, क्योंकि दिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, त्यागी तन पर तागा कैसा, त्यागी है वैरागी कैसा। जब तक राग रहेगा तागे का, त्यागी है वैरागी कैसा। तो इसलिए सबसे पहले कैसा है धन से भेद किया। ये ना वर्ल्ड की वो फोर्ब्स पत्रिका एक निकलती है, उसमें वर्ल्ड के सारे रिचेस्ट की चर्चा आती है। 465-70 जितने भी होंगे वो वर्ल्ड के पूरे अरब खरबपतियों की चर्चा आती है। बिल गेट्स बना था 11 वर्ष तक वर्ल्ड का रिचेस्ट बना, कि जो पोलियो की दवाई देते ना पूरे वर्ल्ड में 30 लाख रुपए पर डे का डोनेशन देता है। उसके घर में सोने के नल में पानी कौन सा पीता होगा? नल सोने के हैं और पानी कौन सा पीता होगा? मैंने हेलीकॉप्टर से उसका घर देखा था, ये बिल गेट्स का घर है। तो 400 अरब खरबपति जो वर्ल्ड के हैं, धन जिनके पास है ना, लेकिन वो सेकंड रिचेस्ट नहीं हो जाए, ये उसका दुख है, वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसका कोई कम दुख है? तो धन, और धन अगर होता, अभी आप देखते हो व्हाट्सएप वगैरह पे भी आते हैं, श्वेतांबर का आता है कि इतने करोड़पति का बेटा है और उसने दीक्षा ली, बहुत आता है ऐसा ना। तो अगर धन में सुख होता है ना तो दीक्षा क्यों लेते? और धन में सुख होता तो चक्रवर्ती छोड़कर क्यों जाता? और धन में सुख होता तो किसी केवल ही सबसे ज़्यादा दुखी होना चाहिए, जबकि तो वो तो कैसे हैं मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुखी, और सिद्ध वेदनीय कर्म के अभाव में अव्याबादक सुख का रसास्वादन करते हैं। तो अपने को ऐसा लगता है अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान। सबसे पहले कैसा है अचेतन पदार्थ से कैसा है भेद ज्ञान करना। दूसरा बंगला कोठी, ये इससे प्रैक्टिकली सब बताऊंगी मैं तो बात। तो ये बंगला है, देखो अपन कोई किराए के मकान में रहते हैं ना, और मकान मालिक अपने को क्या कहता है, ठीक है आप अपनी नेम प्लेट लगाइए, यहाँ पर नेम प्लेट लगाइए, और अगर कोई पूछे आपसे कि कहाँ रहते हो, बोले यहाँ रहता हूँ, और बोले किसका है, बोले मेरा है, कहो, कहने में कोई दोष नहीं, लेकिन मानोगे तो कोर्ट केस करोगे। कहने में दोष नहीं है, मानने में तो इस शरीर को कैसे कहो, डॉक्टर साहब के पास कोई जाएगा ना तो ऐसा नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर को फीवर आ गया, ऐसा कहेगा डॉक्टर साहब आपको कि मेरे शरीर को फीवर आ गया, तो फिर आप क्या कहोगे, आगरा में इलाज है, मेरे पास इलाज नहीं, या तो कोई तांत्रिक के पास चले जाओ, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। वहाँ तो व्यवहार, भाषा तो सब व्यवहार की ही होगी ना, भाषा व्यवहार की, भाव निश्चय का। तो कैसा है ये कोठी बंगला
मेरा मेरा करते करते कब आँखों को नीचा ले जाए नहीं, साथ आपके माल दूसरे खाते हैं, पर को नहीं स्वयं को देखो महावीर सम जाते हैं। महावीर के अपरिग्रह का सिद्धांत तो हम सुन रहे हैं, लेकिन परिग्रह को पुण्य का उदय मानकर भोग रहे हैं। सारा ये परिग्रह मिला है अपने 207वीं गाथा में ना, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। ऐसा जानकर कौन बुद्धजन, कौन ज्ञानी जन पर द्रव्य को अपना करे। ज्ञानी किसको अपना परिग्रह मानते हैं? आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। मैं सहारनपुर गई थी एक साथ, मैंने कहा दीपक जी आपको भी बोलती हूँ, भैया लोग बैठे हैं, एक बार सिर्फ आत्मा का शिविर लगा, सिर्फ आत्मा की चर्चा होगी और दूसरी कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ आत्मा की बात करेंगे, आत्मा की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जानकर ना कि धन है, कोठी है, बंगला है ना, ये अचेतन पदार्थ है। ये अचेतन पदार्थ से पहला भेद क्या है? पहले नंबर की एंटीबायोटिक्स, दूसरे नंबर की चेतन पदार्थ, स्त्री पुत्र पुत्रादि में जो अपनापन है ना, स्त्री में प्राण प्यारी धोखे में नहीं रहना, प्राण प्यारी कहने वाले तुझको ही जलाएंगे, तेरी जगह रानी किसी और को बनाएंगे। फूली फूली फिरती हो किसका गुमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। तो प्राण से प्यारी के तुझे, अब आजकल क्या, अब क्या राजा दूसरा बनाएंगे, हम तो रानी दूसरी बनाएंगे। अब तो क्या हो गया, राजा दूसरा बनाएंगे। अरे दूसरा विवाह करना, उसमें वैश्यावृत्ति व्यभिचारी का दोष लगता है। एकाकी जीवन अगर मिला है ना, आत्म साधना के लिए मिला है। अगर घर गृहस्थी में 100% पाप होते हैं तो एकाकी जीवन में 1%। कदाचित कोई एकाकी जीवन हो, बस आत्म आराधना में, आत्म कल्याण में कैसा है लगा देना चाहिए। तो अचेतन पदार्थ से कैसा है ये ज्ञान, स्त्री पुत्र पुत्रादि है ना, ये चेतन, चेतन पदार्थ से कैसा है पुत्र पुत्रादि, पुत्र पुत्रादि से भेद ज्ञान, कितना स्नेह होता है। तो देखना उसका सहारा एयरलाइंस का मालिक सुब्रत राय, सुना होगा ना, कोरोना में जब डेथ हुई, बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपया लगाया, और जब कोरोना में जब डेथ हुई उसकी है ना, कोई नहीं गया, पुत्र भी नहीं गए और पत्नी भी नहीं गई। तो कोरोना, और जैसे अपन ये सड़क पे कोई ये बनते ना सड़क वगैरह और गिट्टी उलेटते ना, कोई ट्रॉली में लेकर ऐसा करते ना, उंडेलते ना उसको, ऐसा उसको ट्रॉली में ले जाकर वो इलेक्ट्रॉनिक का उसका था, उसमें सब उंडेल दिया। इतना ये स्थिति है संसार की। जिन स्त्री पुत्र पुत्रादि को हम अपना कहते हैं है ना, वो कैसे अचेतन पदार्थ से कैसा कहने में दोष नहीं है, मानने में दोष है। अनंत भाव में अनंत बार सब ऐसे संयोग मिले,
पहली बार कोई सहयोग नहीं मिला है, पहली बार रिसर्च का वियोग नहीं हुआ है। तो कैसा है, अचेतन पदार्थ, स्त्री पुत्र पुत्र जिसके हाथ बचपन में चूमे थे वे तेरी अर्थी उठाएंगे और कंधा बदल बदल कर मरघट तक पहुंचाएंगे। और तीसरे दिन पेपर में निकाल देंगे, अब बैठक उठा दी गई है, चर्चा करने भी मत आना। विचार करना, गंभीरता से तो विरक्ति आए बिना रहे नहीं संसार में। गंभीरता से अगर अपन उसका विचार करें ना तो ऐसा लगे, क्योंकि अपन करते नहीं ना, वैराग्य भावना का चिंतन नहीं करते ना। हमारे सनावद में एक थे, अपने मुमुक्षु थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, घर ले आए। अब घर लाकर बेटी है ना राजा राणा सुनाने लगे। तो सीमा जी क्या बोले, मैं अभी क्या मर रहा हूँ? मतलब हमारी मेंटेलिटी क्या है कि राजा राणा कब सुनाया जाता है? राजा राणा कब सुनाया जाता है? कि जब अंतिम समय आए तब राजा राणा कैसा है सुनाया जाता है। तो 12 भावनाओं का चिंतन तो प्रतिदिन करना चाहिए। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन 12 भावनाओं का चिंतन तो मुनिराज रोज करते हैं। उनको क्या आवश्यकता है? अपने को आवश्यकता है। हमको संसार शरीर भोगों से आसक्ति है तो हमें आवश्यकता है प्रतिदिन 12 भावना का विचार करना, एक एक भावना पे 3-3 प्रश्न उठा लेना। संसार में कौन कौन अनित्य है, कौन कौन नित्य है, आगम और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में कौन नित्य है और कौन अनित्य है। देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लग जो है मेरे पास। जितना भी इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, नियम 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 से, तो इतना स्वार्थी है जी। तीसरे समय में पूरा यहाँ 70-80 साल तक मेरा मेरा करेगा, और तीसरे समय में सब विस्मरण और रिजु गति से गमन करे तो एक समय में सब। इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। ठीक है, संयोग है अपने, लेकिन वो अनंत भाव में अनंत बार सब ऐसे संयोग मिले हैं और अनंत बार सब कैसे अपने संयोग छोड़े हैं। इसलिए कैसा है, ये दूसरे नंबर का भेद ज्ञान। एक महल कोठी बंगला वो स्टोरी आती है। मुनिराज नगर में आए और राजन ले गया अपने महल की तरफ। ये धर्मशाला किसकी है? राजन, ये धर्मशाला नहीं है, ये तो मेरा महल है, महल। बोले अच्छा, पहले कौन रहता था? पिताजी रहते थे। बोले कहाँ गए? चले गए। उसके पहले कौन रहता था? बोले दादाजी रहते थे। वो कहाँ गए? बोले वो भी चले गए। जो आए और खाली करके चला जाए वो किसे धर्मशाला, जैसे अभी अपन यहाँ पर आए हैं ना, तो क्या है कि 14 तारीख को सब खाली करके चले जाएंगे। तो ये सब कैसे धर्मशाला, इसमें अपनापन अपने को लगता है? नहीं लगता है ना। तो इसलिए सब ये तो कैसे धर्मशाला है, नियम नियम से खाली करके जाना है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि दूसरे नंबर की कैसी है एंटीबायोटिक्स। कितने बजे तक लेना है? समय हो गया, समय हो गया। तो बाकी एंटीबायोटिक्स की चर्चा पर कैसी है बाद में करेंगे, शेष चर्चा।
कामाक्षी देव्या। बहुत ही सुंदर परिणामास्पद चर्चा हमें आदरणीय दीदी के मुखारबिन से प्राप्त हुई। एक बात हम सभी के लिए अनुकरणीय है। लास्ट में अंतिम चरण में दीदी ने